सुनो ना, ये पर्दा थोड़ा उठा के रख दो ना, थोड़ा रख दो ना बढ़िया से, ठीक से यहाँ रख दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ रहे थे ना, देखें थोड़ा सा, सिग्मा बराबर क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद एक और डेंसिटी है, ठीक है ना, उसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, है ना। पहले चार्ज को डिवाइड करते थे लेंथ से, तो आता था लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज को डिवाइड करेंगे किसे, लेंथ से, तो अब क्या जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज को डिवाइड करेंगे एरिया से, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अब चार्ज को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, it is defined as the charge per unit वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। शांत रहो तुम लोग, हल्ला क्या कर रहा है। देखो चार्ज को हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, चार्ज फैला हुआ है वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो चार्ज को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, इसको रो से दिखाएंगे, तो रो बराबर हो जाएगा क्यू बाय वी, है ना, क्यू बाय वी, मतलब चार्ज को डिवाइड कर दिए वॉल्यूम से। तो एलिमेंट्री फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन एलिमेंट्री फॉर्म रो बराबर हो जाएगा डी क्यू बाय डी वी, है ना। डी क्यू का मतलब हो गया स्मॉल चार्ज और स्मॉल वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, और दीजिए एसआई यूनिट बोलो, कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज का कूलम हो गया, अब वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो लिखेंगे कूलम पर मीटर क्यूब। होता है कि नहीं सर, इसका कूलम, इसका मीटर क्यूब, तो हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें, लिख लो। मंडे से 4 से 5 बैच का क्लास शुरू होगा, है ना, उसमें भी सिलेबस शुरू हो जाएगा। 4 से 5 इसमें तो सिलेबस चल ही रहा है ना। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है ना। चार्ज का यूनिट क्या होता है, बहुत तरह का यूनिट है, याद रखना है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, नहीं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा,
इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से, इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, सीजीएस यूनिट ईएसयू होता है ना। ईएसयू का दूसरा नाम है स्टैट कूलम। क्या नाम है? स्टैट कूलम। एक कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, पता था ना। और एक यूनिट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एबी कूलम। क्या नाम था? एबी कूलम। हो गया ये सब, मिटा देना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम लोग का टॉपिक है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 1 नंबर का मतलब ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट। पानी, वो पानी तो रहता है नीचे, नहीं है क्या? और पानी लगता नहीं दिया होगा, क्या जी बोला? अच्छा पानी हम पी लेना, ले नहीं जाना, बहुत को क्या कहते हैं बोतल में भर के ले जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ वहाँ गिलास तो नहीं रह पाता है, गिलास कितना बार हम लोग रखे नहीं रहता है, कोई ले जाता है ना, तो बोतल उधर रहेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा, जिसे ट्रेन में रखता है ना बांध के, है ना। तो उसको सुनो ना, पानी वाला फोन कर दो, है नंबर, है बोल दो। पानी तो रहेगा लेकिन वो गिलास जो है इधर उधर कर देता है सब, है ना। क्या जी कर रहे? तो देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये प्रश्न अक्सर जो है पूछा गया है ना। ये परीक्षा में आते रहता है, 1 नंबर में आता है, पहले 2 नंबर में आता था, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन अब आता नहीं है, ठीक है ना। अब 1 नंबर है, 1 नंबर के बाद 3 नंबर है। तो देखो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 3 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ और भी क्वेश्चन होंगे जुड़े हुए, तब आएगा 3 मार्क्स में, है ना। ऐसे खुद 1 नंबर का है। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जैसे कि किसी भी बॉडी पर सबसे कम जो चार्ज आ सकता है, देखो मिनिमम चार्ज जो आ सकता है, कम से कम चार्ज, वो चार्ज इतना आ सकता है, ठीक है ना। 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम पूछा जाता है कि मिनिमम चार्ज कितना होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम चार्ज कितना होता है, कितना होता है, या तो ये चार्ज प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। देखो प्लस में कब होगा, जब किसी बॉडी से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है ना। किसी बॉडी से क्या करेंगे, जैसे ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, इसे तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कितना चार्ज आया 1.6 10 का पावर -19 कूलम। यही ना चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है इतना, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना ही होता है। तो यदि तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 कूलम चार्ज आएगा, ऐसा नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस में चार्ज कितना आएगा 1.6 10 का पावर -19। और यदि तुम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तब कितना चार्ज आएगा, माइनस में आएगा, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, या कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं, 1 से कम इलेक्ट्रॉन होता है क्या, आधा इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो कम से कम यदि 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो माइनस में इतना चार्ज आएगा, और यदि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो प्लस में इतना चार्ज आएगा।
मतलब मिनिमम चार्ज का मैग्नीट्यूड यही ना होगा 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। बोलेंगे इससे ज्यादा फिर कितना होगा, जैसे इस सबसे कम चार्ज ये हुआ, इससे ज्यादा कितना होगा, तो इससे ज्यादा चार्ज लाने के लिए हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब चार्ज कितना आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा तो चार्ज कितना आएगा, जितना ये है इसका 2 गुना, और यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 गुना, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 गुना, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो कम से कम चार्ज इतना होता है, सबसे कम चार्ज ये हुआ, इससे ज्यादा यदि चाहेंगे तो इसका 2 गुना, उससे ज्यादा चाहेंगे तो इसका 3 गुना, उससे ज्यादा चाहेंगे तो इसका 4 गुना, इसी तरह से। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, तो इंटीजर ये है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखो सबसे मिनिमम चार्ज ये हुआ, समझ लो कि ये जो है ना चार्ज का एक पैकेट हुआ, इसको क्या बोलेंगे, चार्ज का एक पैकेट हो गया। चार्ज का एक पैकेट कितना होता है, चार्ज का एक पैकेट 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये एक पैकेट चार्ज हुआ, ठीक है ना। 2 पैकेट चार्ज कितना हुआ, 2 पैकेट चार्ज कितना हुआ बोलो, 3.2 हो जाएगा। 3 पैकेट चार्ज इतना हो गया, 16 3 48 4.8 हो जाएगा, है ना। तो चार्ज जो है सो पैकेट के रूप में रहता है, चार्ज कैसे रहता है, पैकेट के रूप में। सबसे छोटा पैकेट कितना का, 1.6 10 का पावर माइनस 19 का, उससे बड़ा पैकेट उसका डबल, है ना, डबल, उससे बड़ा पैकेट। तो देखो क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो बना है क्वांटा से, किससे बना है, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट, पैकेट। तो चार्ज जो है पैकेट के रूप में रहता है, और जो सबसे छोटा वाला पैकेट है, सबसे छोटा पैकेट है, उसमें चार्ज कितना होगा 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यदि तुमको इसका आधा चार्ज चाहिए, मतलब तुमको चाहिए 0.8 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज तुमको चाहिए, तो क्या मिलेगा, नहीं, मतलब चार्ज जो है ना पैकेट के रूप में ही मिलता है, आधा पैकेट नहीं मिलेगा, इसका आधा नहीं हुआ। तो मान लो पूछा जाए क्या इतना चार्ज मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या, अच्छा। यदि हम बोलेंगे कि हमको क्या इतना चार्ज मिलेगा 3 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम का, नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। जैसे देखो सबसे कम चार्ज कितना का मिलेगा, 1.6 10 का पावर माइनस 19, उससे ज्यादा कितना 3.2, इसका 2 गुना ना 3.2 मिलेगा, और यहाँ क्या लिखे 3, तो 3 गुना 10 का पावर माइनस 19 मिल ही नहीं सकता है, तो क्या मिलेगा 3.2 मिलेगा, 3.2 गुना 10 का पावर माइनस 19, ठीक है। तो चार्ज जो है सो पैकेट के रूप में रहता है, हम जैसा चार्ज चाहेंगे वैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चार्ज का अपना नियम है कि चार्ज जब भी मिलेगा तो सबसे छोटा इतना मिलेगा, इससे बड़ा चाहिए तो उसका 2 गुना, उससे बड़ा चाहिए तो 3 गुना, उससे बड़ा चाहिए तो 4 गुना। क्या इतना चार्ज मिलेगा 6.5 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, नहीं मिलेगा। मतलब चार्ज जब भी मिलेगा तो इसके मल्टीपल में मिलेगा, 16 का मल्टीपल, मतलब 1.6 का मल्टीपल मिलेगा। तो 16 दूनी 32, 3.2 मिल जाएगा, 16 3 48 हो गया, 4.8 मिल जाएगा, 16 गुना 4 64 होता है, 6.4 मिलेगा, हम बोले 6.5। क्या ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं है ना। तो जब भी चार्ज होता है तो हमेशा ये जो बेसिक चार्ज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक चार्ज, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है, बेसिक चार्ज मतलब एक पैकेट चार्ज, तो इसका जो है सो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यही इंटीजर होता है। तो यही चीज यहां पर हमको लिखना है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle, the charge developed on a body
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। किसका? बेसिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो चार्ज जो डेवलप होता है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? बेसिक चार्ज का। मतलब कि Q बराबर एन ई, Q बराबर, जहां पर n क्या है, यहां पर तुम प्लस माइनस भी लिख दो, प्लस माइनस एन ई। चार्ज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो एन यहां पर क्या है? इंटीजर है। नहीं, इंटीजर का मतलब क्या हो गया? इंटीजर का मतलब हो गया कि कितना इलेक्ट्रॉन हम उससे निकाल रहे हैं या दे रहे हैं, ये नहीं हुआ इंटीजर। इलेक्ट्रॉन का संख्या को इंटीजर में भी नहीं लिखेंगे, पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ई क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा बेसिक चार्ज। क्या बेसिक चार्ज कितना होता है? 1.6 10 का पावर माइनस, ये होता है बेसिक चार्ज। ठीक है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यदि एग्जाम में आता है 1 नंबर में तो इतना तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्या जी? ठीक है, नोट करो। देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। हाँ, बी नंबर हो जाएगा, है ना? पहले थ्योरी लिखो, थ्योरी के बाद जो सब लोग लिखेंगे। इलेवंथ का बैच सुबह 6 बजे तक खत्म हो गया, है ना? शाम में भी हो जाएगा 1-2 दिन में। कैसे शाम में? नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है ना। शाम में, हाँ अभी चल रहा है। 11 का चल ही रहा है, 11 का सिलेबस चल रहा है अभी। चैप्टर 8 चल रहा है, लास्ट चैप्टर है ना? मतलब चैप्टर 8 को लास्ट चैप्टर नहीं समझना है, चैप्टर 8 लास्ट में पढ़ा रहे हैं। चैप्टर तो 14 है ना? तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लगता है सुनने में कि कम से कम चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। ऐसा नहीं है, कम से कम चार्ज ये होता है 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये ना होगा? ये सही है। अच्छा ये बताओ कि इन दोनों चार्ज में, ये 2 चार्ज है ना, एक कूलम का, एक यहाँ इतना कूलम है, इसमें छोटा कौन है? ये ना छोटा है। देख रहे हो यहाँ पावर माइनस में है, तो छोटा ना हुआ, 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
find the number of electrons ejected from a body to develop a charge of 1 coulomb. कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज कितना आएगा? 1 कूलम चार्ज आएगा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग इजेक्ट करेंगे तो चार्ज कितना आएगा? 1 कूलम। ठीक है, ये 2025 में क्वेश्चन ये आया है। क्या जी? 25 अभी जो एग्जाम हुआ 25 का ना है, 25 में 25 का एग्जाम हुआ ना 2-4 दिन पहले। अरे नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव है नहीं कि 25 में पूछा 26 में नहीं आएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, आते रहता है। उसके पहले भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आते रहता है, VVI क्वेश्चन, है ना। तो देखो कहता है कि 1 कूलम चार्ज हमको लाना है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा बहुत सारा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ताकि 1 कूलम चार्ज जो है उस बॉडी में आ जाए? कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, संख्या बताना है। तो सीधा बात है कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? Q बराबर NE, है ना। ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब बोलेंगे कि प्लस माइनस NE लिखे थे, यहाँ NE लगा रहे हैं। तो देखो प्लस माइनस दोनों तुमको नहीं लगाना है, एक समय में एक ही लगाना है, या तो प्लस लगा या, यदि क्वेश्चन में मेरा -1 कूलम रहता तो माइनस या लगा देते, प्लस है तो प्लस लगाते। ठीक है ना। तो बताओ यहाँ Q कितना है? 1 कूलम है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें N निकालना है। इजेक्टेड, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, कहां से? किसी बॉडी से, ताकि कितना डेवलप हो जाए चार्ज? 1 कूलम। NE का वैल्यू इतना होता है ना। तो यहां से N निकालो, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19, है ना। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो एक ये बताया, और कोई? अच्छा 0.625 10⁻19 आया। ठीक है, ठीक है, और बताओ। वही आया, किसका है? किसका है? ठीक, हाँ सॉल्व करना है, करो ना सॉल्व। इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन थोड़े ना होगा। और इसका आंसर भी याद रख लेना है ना। इतना इंपॉर्टेंट है कि आंसर भी याद रखना है। इस बार ऑब्जेक्टिव में आ गया था, है ना। पहला क्वेश्चन यही था। इसको कितना बार टेस्ट में पूछते रहते हैं, है ना। इसका आ जाएगा बताना आंसर। 10 पावर कितना, 10 का पावर कितना, 19 ना। ठीक है, हाँ ठीक है, 0.625 10 का पावर 19 है। थोड़ा सा उससे बेहतर हम बोल सकते हैं कि 6.25 10 पावर 18 हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 कर देते हैं। ठीक है ना, बहुतों को मैथ नहीं आता इसलिए तुरंत नहीं बता पा रहा आंसर, है ना।
तो देखो पॉइंट हटा के यहाँ क्या कर दिए, 0 कर दिए ना। अब 10/16 हो गया। अब तुम डिवाइड करो इसको। अब 10 का पावर 19 इधर लेते आओ ऊपर, नीचे -19 था उधर जाके। ये सब चीज बताने थोड़े ना 12th साइंस में है ना। अब देखो इसको 16 16 6 96 होता है, 4 बच गए, ये सब क्या बताएंगे है? देखो इतना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, आएगा ना। 0.625 10 का पावर 19। ये उतना स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। ऐसे पॉइंट के पहले 0 रखना ठीक बात नहीं है। तो तुम इसको 6.25 बना दो। 11th में ऐसे होते रहता है ना। क्या बना देंगे, और उधर पावर जो है सो एक घट जाएगा, पावर घट जाएगा, 19 का हो जाएगा 18। तो यही आंसर हो गया। तो 6.25 इंटू 10⁻18 जो है याद रख लेना है। ये क्वेश्चन 10 क्लास में भी रहता था, क्या लगता है था 10 क्लास में? 10 में था ना ये क्वेश्चन 10 में भी था, 12 में भी आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सवाल ये नहीं है ना, लेकिन है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो 2025 में पूछ दिया है, तो तुम लोग का आकलन है कि 26 में नहीं पूछेगा, तो कोई बात नहीं, केवल आंसर इसको याद रखना कितना होता है इसका। ठीक है ना, चलो हो गया ना, कोई दिक्कत है इसमें? चलो इसी टाइप का क्वेश्चन अगला है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ 2025 हटा देते हैं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू अ बॉडी टू डेवलप ए चार्ज ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो अभी बता रहे हैं, 4.8 नैनो कूलम। एनसी पढ़े थे हम लोग फर्स्ट क्लास में, नैनो कूलम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नैनो कूलम। ठीक है ना, नैनो कूलम। नैनो कूलम का मतलब 10 का पावर 9 -9। ठीक है, +9 बोल देंगे तब तो हो जाएगा गीगा। 11th में पढ़ते थे ना, जीगा या गीगा, 10 का पावर 9 होता था गीगा का, ये -9 है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर तुम बता सकते हो। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? Q बराबर कौन सा फॉर्मूला लेंगे? -Ne प्लस NE -NE। तो बनाओ, छोटा छोटा सवाल है ना, कितना है? ठीक, चल रहा है दीपक ऑनलाइन है, नेट का दिक्कत नहीं चल रहा है? इलेवंथ का तो फॉर्म भरने की डेट 13 तक दे दिया है, 13 मार्च तक शायद है, वो 8 तक है ना। एक और चिट्ठी देखी जिसमें फाइन के साथ शायद 13 तक है। तो मतलब मतलब होली पहले लगता है कि एग्जाम का चांस नहीं दिख रहा है ना, होली होली के बाद ही हो सकता हो, है ना। तो लोग तैयारी करते रहना। कितना बोलो, बोलो। ठीक, 3 × 10 का पावर 10 किसका किसका आया है ना,
-10 माइनस में आ गया, नहीं माइनस कट जाएगा ना, माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो किसका किससे 3 गुना 10 किसका किसका आया? बहुत कम का है, ऐसा कैसे है? ठीक है ठीक है, मतलब इसमें कुछ बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या ये ऑब्जेक्टिव है ये, है ना? तो सब कोई हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहा है? अभी जैसे क्वेश्चन बताया ना पिछला वाला, वही ना क्वेश्चन है, कहाँ इसमें कुछ है? इसमें ऐसा कुछ है कि ट्रिक लगेगा या कुछ होगा? जैसे बताए हैं बस वैसे ही बना लेना है, ठीक है। फिर भी सब तो बोल रहा है कि नहीं बन रहा है। बन गया, ठीक। तो जिसका जिसका बन गया बहुत अच्छा, लेकिन नहीं बना तो देखो यहाँ पर, है ना? क्यों नहीं बनता है? सब चीज तुम बताएंगे। देखो क्यू कितना है, 4.8 है, माइनस में माइनस है ना 4.8, और नैनो कूलम है, तो नैनो को क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे 10⁻⁹, फिर माइनस एन कितना होगा नहीं पता, पूछा है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ई का वैल्यू कितना, ये लगता है पॉइंट वाइंट आ जाता है तो बहुत हड़बड़ाहट हो जाता है ना। बेसिक ही ठीक नहीं रहेगा तो दिक्कत तो है। देखो कोई दिक्कत है? इतना 16 3 48 3 बार में काट देंगे, इसमें क्या है? नहीं काट देंगे, 3 हो जाएगा। और 10 का पावर कितना लग रहा है? 10 का पावर 10 हो जाएगा, कारण कि देखो 10 का पावर -19 है नीचे, तो ऊपर में जाके 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना। और 10 का पावर -9 है यहाँ, तो कितना बचेगा? 10 का पावर लिख दें, किसी को दिक्कत है तो बोलो, है ना? किसी दिक्कत है बोलो, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे दिक्कत है इसमें, है ना? किसी को दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत किसी को? तो देखो यहाँ पर जो है, मतलब जैसे क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा फील करते हैं कि देखो इतना सारा इलेक्ट्रॉन जो है, समझ लो कितना ज्यादा है। 10 का पावर 10 है, नहीं मतलब कि 3 पर कितना जीरो, 10 जीरो, 3 पर 10 जीरो डालेंगे तो उतना सारा इलेक्ट्रॉन्स यदि हम ऐड करते हैं, उतना सारा इलेक्ट्रॉन हम देते हैं किसको? किसी बॉडी को देते हैं, उतना सारा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को देते हैं, तो मात्र जो है नैनो कूलम में तुम्हारा चार्ज आता है। किसमें? नैनो कूलम में। नैनो कूलम तो एकदम छोटा सा चार्ज है, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं, बहुत सारा, तब जो है चार्ज आ रहा है, लेकिन नैनो कूलम में आ रहा है। और जब हमको 1 कूलम चार्ज लाना था पिछला क्वेश्चन में, 1 कूलम, तब तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा था। कितना? 6.25 10 का पावर 18, समझ लो 10 का पावर 18 मतलब कि 1 पर कितना जीरो, 18 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, उतना सारा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तब 1 कूलम चार्ज आ रहा है ना? मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज आता है, ठीक है ना? और 1 कूलम चार्ज जो है एक बहुत बड़ा चार्ज माना जाता है, ठीक है। ये सब नैनो कूलम सब माना जाता है कि ये सब चार्ज जो है मतलब रियली पॉसिबल है, मतलब ये सब चार्ज संभव है। कौन सा? ये सब नैनो वाला है ना। और 1 कूलम 2 कूलम थोड़ा बड़ा चार्ज हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे मान लो तुमको पूछा जाए कि तुमको कि व्हाट इज द चार्ज ऑन सोडियम प्लस, ठीक है? सोडियम है, सोडियम में प्लस डाल दिए, तो सोडियम में 1 प्लस है, तो कितना चार्ज है उसमें? चार्ज है कि नहीं है? प्लस चार्ज है ना उसमें, प्लस चार्ज है, तो आखिर कितना कूलम चार्ज है? सोडियम प्लस, उसमें कितना कूलम चार्ज है? हाँ 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम चार्ज है, नहीं? ये 1 कूलम चार्ज है, 1 प्लस है, मतलब 1 कूलम और 2 प्लस दे देंगे तो
2 कूलम, ऐसा नहीं होगा। 1 प्लस रहेगा तो 1 कूलम और 2 प्लस देंगे तो वैसा नहीं होगा। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, सोडियम प्लस बनता कैसे है। देखो तुम जानते हो केमिस्ट्री में कि जैसे सोडियम है, इसे सोडियम प्लस बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। तो अभी तुम देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने से कितना चार्ज आता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19, -19 10 का पावर माइनस, उतना ही ना चार्ज आता है। तो वही आंसर हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर -19। और यदि 2 प्लस रहता तो उसका डबल हो जाता, 3.2 गुना 19 हो जाता। ऐसे यहाँ 2 प्लस तो नहीं रहता है, सोडियम में देखी रहता है। मान लो कैल्शियम है, वहां 2 प्लस है, तब तो 3.2 गुना -19। इसमें ये नहीं सोचना है कि 1 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। अब बोलेंगे नहीं हमको इसको बनाना है, क्वेश्चन को बनाओ, इससे बनाओ Q बराबर Ne, ठीक है ना, इससे बनाओ, बन जाएगा। N का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन तुम निकाला था? 1। E का वैल्यू कितना होता है? इतना हो गया ना, इतना, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। मान लो कि कैल्शियम पर 2 प्लस है, इसमें कितना चार्ज है ना, ठीक है। तो कैल्शियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब ना कैल्शियम पर 2 प्लस हुआ क्या। अब तुम Q बराबर Ni लगा दो, बन जाएगा। Q बराबर Ni लगा दो, N कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। E का मान कितना है? ना मान तो कितना आ जाएगा? 3.2 10 का पावर -19 कूलम, होगा ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर जो है ना, मतलब हर तरह का सवाल आता है। जैसे कि पूछेगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हो गया थ्योरेटिकल टाइप का। ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, अभी पूछे थे ना वीवीआई लगाए ना, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड, वो भी 1 नंबर का आ जाता है ऑब्जेक्टिव वाला में। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे अभी जो बताएं न्यूमेरिकल पूछा गया, 1 कूलम वाला है, वो सब है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे थ्योरी, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव सब तरह का सवाल आता है, ठीक है ना। जहां जहां वीवीआई हम लोग लिखेंगे उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में वीवीआई लिखाए थे, अभी थ्योरी में लिखा है ना, ठीक है, क्योंकि 2025 में उसको नहीं पूछा है, तो 26 में पूरा चांस है। हो गया क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ ठीक है, लिखो क्वेश्चन।
ठीक है, पूछा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे कम चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, और ये तो 0.8 है, तो संभव तो नहीं है, नहीं ना है, लेकिन उसको हम लोग बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसे सॉल्व करो, देखो तुम क्या करोगे, Q बराबर Ne लिखो, Q बराबर Ne, Q कितना है 0.8 10⁻⁻19, N कितना है नहीं पता, E कितना है 1.6 10⁻⁻19, लिख दिया सब भाई। तुम यहां से N निकाल के देखो, यदि N इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, और यदि इंटीजर नहीं है, इंटीजर पा जानते हो ना 1 2 3 4, क्या 1.25 इंटीजर है, 1.25 नहीं है, तो क्या है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा रहेगा तब, तो निकालो यहाँ n बराबर कितना होगा बोलो, इसमें इसको भागा दे कैसे करें, देखो बहुत कोई इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, अब तुम लोग 12th में चल गए हो तो ये सब कंफ्यूजन में नहीं रहना है ना, ठीक है ना। तो कितना बार में 1/2 ना होगा, क्या ये इंटीजर है, नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, क्या इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर मतलब इंटीजर नहीं है, इसलिए चार्ज संभव नहीं है, तो यहां पर जगह थोड़ा सा है, सो द चार्ज 0.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं। चलो दूसरा नंबर पॉसिबल है क्या, देख लो अच्छा से, नहीं है, लेकिन उस तरह बना के देखो ना, जैसे बनाने बोले तब हो सकता हो जाए, और 10⁻⁻18 देख लिया इसलिए क्या, बना के देखो ना, बना के देखो, देखो इंटीजर आता है कि नहीं आता है, इंटीजर आया, आ गया ना, इंटीजर आ गया, 0.1 आया, अच्छा तब तो इंटीजर नहीं है, तो देखो Q कितना है 1.6 10⁻⁻18, N कितना है नहीं पता, 1.6 10⁻⁻19, क्या, तो यहां से N निकालो, तुम भी गलत बना रहा है क्या प्रियांशु, वन आ रहा है कि 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो 10 पॉसिबल नहीं है, 10 में आया, 10 आया ना, तो देखो 10⁻⁻19 से ऊपर जाके 19 होगा कि नहीं, और यहाँ -18 है, 10 में आ गया, तो 10 इंटीजर है कि नहीं, बिलोंग्स टू, तो पॉसिबल है कि नहीं है ना, कितना चार्ज था 0.8 10⁻⁻, ओ 1.6 था ना, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, लिख लो, अगले दिन आना, ओ कल संडे की छुट्टी है, अभी कल जो है ना, कल तुम लोग अपना 11th का पढ़ो, परीक्षा आने वाला है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं करना है ना, मैच देखने के लिए नहीं, मैच यहाँ नहीं देखना है ना, मान लो कि हार गया, टीवी भी तो लोग कहीं कुछ नुकसान नहीं करते ना, ना मैच अपना मोबाइल में देखो,
अभी ट्यूशन तो है, हाँ अभी तो 6 बजे क्लास है 11th वाला, है ना।